बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जय मसीह खुलुमदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै मोनसे बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों जिखौ जोंनो थाखाय गोबां गोनांथिथार। बेफोर बाथ्राफोरखौ जों मोनथिथारनांगौ। जिहेतु जोङो भारत हादराव दङ, जों भारत हादराव थाग्रा व्यक्ति सुबुंफोर, दा बेयावहाय जों बेखौ मोनथिनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनफ्रोमबो हान्जाफोरा बर'फोर, नेपालिफोर, हारसाफोर, पान्जाबिफोर, भारताव थानाय जि जातिफोर दङ, मोनफ्रोमबो जातिफोरहा गावबा गाव धोरोमफोर दङ आरो गावबा गाव इसोरफोर दङ। नाथाय भारताव जेनेरेलहै भारताव थानाय मोनफ्रोमबो धोरोम, मुस्लिम आरो ख्रिस्टियाननि अनगायै गोबां धोरोमफोरानो बे व्यक्तिखौ खुलुमो इसोर होननानै। बे जाहैबाय कृष्ण। येस अनजाग्रा प्रियफोर, कृष्णखौ भारताव थानाय जि जाति माहारिफोर दङ, जायफोरा जि धोरोमफोर दङ, बै धोरोमाव जेनेरेलि इसोर होननानै फोथायो। नाथाय दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ ओरैबायदि लानानै फैदों, जाय व्यक्तिया फोरमान होनानै जारिमिनखौ नायनानै बे गासै बाथ्राफोरखौ बुंदों जे कृष्णआ मोनसे काल्पनिकसो होननानै। जाय कृष्णखौ हिन्दु सुबुंफोरा, हिन्दु धोरोमनि व्यक्तिफोरा, फोथायारिफोरा सेथि स्थान इसोर होननानै फोथायो, बे कृष्णआ मोनसे काल्पनिकसो होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सोर बुंखो, मानो बुंखो, माबायदि बुंखो, बेफोरखौ रोखा जानो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन अनजाग्रा प्रियफोर। आरो लोगोसेनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव सोमोनांथाव इसोरनि बाथ्रा, ख्रिस्टियानजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय गोबां बाथ्राफोर, रोंनांगौ बाथ्राफोर, बेफोरबायदिखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसेनो हायोब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै नोंथाङा सानोब्ला शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला प्रियफोर, बिथांखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंदो। हिन्दी रावाव जागोन, अब्लाबो नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंगोन। के साथ साहब हैं, उनके परिचय के साथ उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा रिसर्च है भगवानों पर। पहले उनसे पूछ लेते हैं उनका नाम क्या है और वो क्या करते हैं। सर, नाम के साथ बताइए, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा आपने कंट्रोवर्शियल उठाया पॉइंट। मेरा नाम एक्चुअली शुद्ध शिव शंकर सिंह यादव है। अच्छा, आप यादव हैं और कृष्ण जी वाली जाति के यादव हैं। मैं कृष्ण की जात की हूँ। हाँ, तो सवाल यही है कि कृष्ण राजा थे, भगवान थे, माखन चोर थे, यादव थे, ठाकुर थे, या कृष्ण एक षड्यंत्र है? आपने जो कहा सभी थे। अगर हम पढ़ते हैं तो जितने भी आपने नाम डाला है, देखा है, तो सभी उसमें मिल जाएगा। षड्यंत्र भी मिलेगा, राजा भी मिलेगा, इवन माखन चोर भी मिलेगा और ग्वाल भी मिलेगा। तो आप बात सही कर, लेकिन अब सवाल यह है कि आपने एक पॉइंट रखा है षड्यंत्र। मैं भी षड्यंत्र मानता हूँ, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की जो, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कहीं भी और के जो लॉजिकल में हो, चाहे आपके भविष्य पुराने समय के देखते हैं, कहीं भी खुदाई में चाहे किसी भी तरह का कहीं कुछ कृष्ण का एविडेंस नहीं मिलता है भगवान का। सिर्फ ऊपर ऊपर है। और ये हमें लगता है कि आर्य समाज ने जो हिंदुओं को शुद्धिकरण की बात शुरू किया, एक उच्च बनाने की जो प्रथा शुरू की, जनरल प्रथा शुरू किया, जनेऊ देने का और हर जात को उच्च बनाने का, उसी के समय, जब उस समय क्या लोग हिंदू से मुसलमान बनने लगे थे, तो उसको रोकने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस भी उसी समय लिखा है। तुलसीदास का रामचरितमानस जो लिखा गया है, वो हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोका गया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में तरह तरह के भगवान भी पैदा किए गए हैं। उसमें मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान भी वही एक मनुष्य के द्वारा पैदा किया हुआ भगवान है। अच्छा, मतलब बायोलॉजिकल नहीं है? बायोलॉजिकल नहीं, मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है। ये षड्यंत्र ही है। बड़ी बात कर रहे हैं आप। हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसलिए षड्यंत्र मानता हूँ। पैदाइशी देखिए, कंस का जो है आकाशवाणी हो रही है। कंस को आकाशवाणी, जिस बहन को तुम ले जाओ उसके 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा। आप बताइए, कंस इतना मूर्ख हो सकता है? जब उसके 8वें पुत्र से वध होने वाला है, और राजा था ना, वो खत्म कर सकता था। राजा के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजा को तो राज चलाना है ना भाई, चाहे उसके सामने जो भी दुश्मन आएगा, खत्म कर दिया होता, ठीक है, ये बहन नहीं किया। लेकिन उतना मूर्ख था कि एक ही जेल में मियाँ बीवी को रख देगा कि बच्चा पैदा करो, और भी 8 बच्चे का इंतजार करेगा। 8 बचवा, 8वें बच्चे का इंतजार करेगा। आज कोई कर सकता है तो हमें चैलेंज देता हूं, किसी को भी साबित करके दिखा दो
कि कोई कह दे कि नहीं तुम्हारे इसके खानदान से तुम्हारा मर्डर होगा और 8वें बच्चे का इंतजार करेगा। ये मूर्खता है यार। आप मानते हैं कि हो रहे हैं, आप मानते हैं कि कृष्ण कभी पैदा नहीं हुआ, ये कि आदमियों के दिमाग की उपज है? ये उपज है। सुनिए, कृष्ण पैदा हुए हैं, हम मानते हैं कि जब हैं तभी तो चर्चा है। ऋग्वेद में मैं भी पढ़ा हूँ, वो आर्यों के साथ उनका युद्ध हुआ है। इवन इंद्र ने उनको मारा भी है, उनके गर्भवती औरत को भी मारा है, और इंसुमती नदी के किनारे हजारों की सेना में रहते थे। ये वर्णन है। और यहाँ तक है कि वो आपके जो ये बाली और ये जो हैं, इनसे उनका रिलेशन भी रहा है। अच्छा, मतलब बाली जो शूद्र ये थे, शूद्र हिरणा बाली, ये यहाँ तक कि कृष्ण के प्रद्युम्न लड़के की शादी जो है ये बाली के लड़की से हुई। हाँ, चंद्रभूषण जी की एक किताब है, उसमें मैंने वर्णन है इसका। तो जब वो हमारे मूल निवासी जो हिरण्यकश्यप है, बाली है, जब उनसे कृष्ण का रिश्ता है तो ये उनको असुर कहा भी गया है, असुर कहा गया है। असुर बार बार लिखा गया है, कृष्ण को असुर के संबोधन भी किया गया है। तो जब असुर थे तो यहाँ के मूल निवासी थे, जब मूल निवासी थे। और सबसे बड़ा चीज, भगवान के जब पैदा हो रहे हैं, किसी के पेट से पैदा हो रहे हैं ना, भगवान किसी के पेट से पैदा होने वाला आदमी भगवान हो ही नहीं सकता। हम तो यहीं पर नकार देता हूं, कोई भगवान किसी के पेट से पैदा नहीं हो सकता। वो महापुरुष हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं मुझे गुस्सा है षड्यंत्र पर कि कृष्ण को तो एक तरह से इन्होंने भगवान बनाया और उसी के परिप्रेक्ष्य में इतना कलंकित कर दिया है कि यादव बदनाम हो रहा है आज। आप बताइए कि महाभारत हो रही है, महाभारत में उधर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, हा? और चीरहरण होकर के और उसके परिवार वाले ही कर रहे हैं, और फिर यहाँ तक कि जुआ खेल रहे हैं, जुए में अपनी बीबी को हार रहे हैं। ये क्या है? ये क्यों लिखा गया? क्या जरूरत थी? अगर हुआ भी होता तो नहीं लिखना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यादों को बदनाम करने के लिए, यादों को नीच और अछूत और छुआछूत में छोटी जात बनाने के लिए कि कृष्ण भगवान भी तुम्हारा इतना गिरा था तो तुम भी इतने गिरे हो। क्योंकि लिखने वाले की मानसिकता को मैं बहुत इस पर रिसर्च करता हूँ, लेकिन मैं पाता नहीं कि लिखने वाला क्यों ऐसा लिखा है, उसके पीछे उसका लॉजिक क्या था। एक तरफ तुम भगवान बना रहे हो और दूसरी तरफ कलंकित भी कर रहे हो। भाई कितने, मतलब इतना कलंकित है। अब देखिए, कहीं गीता की बात कर रहा हूँ, गीता में भी मैंने एक किताब लिखा है, ये हिंदू समाज का जो है ये प्रतिष्ठक के रूप में जो गीता के 4 श्लोक है, वो एक तरह से बहुत खतरनाक है। कैसे, जरा बताओ दर्शकों को। मैं उसको बता नहीं सकता कि उसका हिंदी अर्थ बता। हिंदी बताइए। हिंदी अर्थ ये है, पहला जो उसका श्लोक है कि ये 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने बनाया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने बनाया, मेरे द्वारा बनाया गया, और ये गुण धर्म के आधार ऊंच नीच बना के दिया हूं मैं। ये खतरनाक है। और जब बनाया तो उसमें यादों को ही, जब बताइए कोई कृष्ण अगर कोई वर्ण व्यवस्था बनाता है तो अपने ही लोगों को छोटी जात में डाल देगा, सूत्र में डालेगा कि उसको ऊपर बनाएगा। दूसरी बात, एक श्लोक ऐसा है कि किसी भी बुद्धिमान आदमी को धर्म व्यवस्था को बदलने के लिए उसको जो है प्रेरित नहीं करना चाहिए, मतलब उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। यहाँ तक लिखा है गीता में कि आप अगर बुद्धिमान हैं तो कोई आदमी अगर धर्म का काम करके कर रहा है तो उसको आप पथ भ्रमित मत करो, उसको ज्ञान मत बांटो, मतलब जो ब्राह्मणी सिस्टम उसको बने रहने दीजिए, बने रहने दो। और फिर कहते हैं कि जब जब यह धर्म व्यवस्था ऊंच नीच, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था कमजोर होगा तो मैं खड़ा होकर फिर से इसको स्थापित करूं। तो ये तो पूरा ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। गीता पूरा देखिए क्या है, ये मनुस्मृति जो है ना, एक खुला जहर है, लेकिन गीता जो है छिपा जहर है। मैं उसको जहर मानता हूँ। हाँ, यही कारण है। आप बताइए क्या कारण है कि जहां भी यादव अगर संपन्न होता है तो कपड़े की दुकान क्यों नहीं खोलेगा, इंडस्ट्री क्यों नहीं चलाएगा, कल कारखाना क्यों नहीं खोलता है, वो दूध की डेयरी क्यों खोलता है? कपिल शर्मा हुआ है। कपिल शर्मा का इतना बड़ा कॉमेडी शो है, देश का सबसे बड़ा टीआरपी वाला शो है, उसमें करेक्टर है बच्चा यादव। वो वहां पर भैंस लेकर के आता है और परमानेंट चल रहा है, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बच्चा यादव दूध ही क्यों बेच रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये कृष्ण की देन है। कृष्ण ने कह दिया कि हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार उसी भर में काम करना चाहिए, दूसरे धर्म में काम किया तो अधर्म हो जाएगा। बताइए क्या मतलब है? तो यादव खाली दूध का काम करे, सोने चांदी का व्यापार करेगा तो पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा। ये अपराध नहीं तो क्या है? हम कैसे मान सकते हैं? ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे वाल्मीकि रामायण के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि तो एक प्रसंग और आपको बता देना चाहता हूँ, एक प्रसंग और मुझे डाउट करता है, अपने लोगों को कहता रहता हूँ। अब मान लीजिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पर यादवों को बहुत लूटा गया है। जहां भी प्रसंग आता है, आज भी पॉलिटिक्स में कह देते हैं, अरे यार कृष्ण सुदामा की दोस्ती निभाओ यार,
आज भी वो अपने वोट लेने के लिए कह देते हैं और आज भी वो प्रसंग चालू है। मैं पूछ रहा हूँ, जब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी तो कृष्ण भगवान की दोस्ती सिर्फ एक ब्राह्मण भिखारी से थी और कोई यादव कुर्मी कोई पासी तेली नहीं था? अच्छा ठीक है, मान लीजिए तुम्हारा सहपाठी था, वो गरीब था। जब आप उस समय दिखाया गया राज दरबार, जब राज दरबार है तो कृष्ण राजा थे उस समय, तो राजा थे तो उसको कहीं जाप दे देते, नौकरी दे देते, दरवानी देते, खाना बनाने पर लगा देते कि उसको आकर के इतना रोग को अपने आंसू से उसका पैर धुला जाएगा। ये राजा का काम है, ये आज का राजा कोई कर सकता है? ब्राह्मण ने लिखते वक्त अपने आप को हर जगह श्रेष्ठ रखा है। और इतना नीचा बना दिया है कि उनको पैर धोया है और लिखा है पानी से नहीं धुला रहा है, आंसुओं से टपकते टपकते सुदामा का पैर धुला गया। और उसके सबसे बड़ी बात मानो दुर्भाग्य क्या है, मैं इस पर बहुत जबरदस्त अटैक करता हूँ, राजपाट का 3 हिस्सा उस सुदामा ब्राह्मण गरीब को दे दिया कृष्ण ने। इतना भी कृष्ण को नहीं समझ आई कि ये भिखारी को हम 3 हिस्सा दे दूंगा तो राजपाट कैसे चलाएगा। आप भिखारी को दे सकते हो राजपाट, अपने घर द्वार हिस्सा ना कि जाओ भाई तुम खेती करो, कोई दे सकता है? तो मैं मूर्खता कहूँ कि क्या कहूँ इसको बताइए आप। मैं बोलता हूँ तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन तुम तो साबित करो भाई कि कैसे हो सकता है। आज कोई कर सकता है, तुम भी करो। आज कोई कर सकता है क्या? राजपाट किसी भिखारी को कोई देगा? वो भी 3 हिस्सा दे दिए। आप शिवशंकर यादव शूद्र हैं और रिटायर्ड अफसर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कृष्ण पर और गीता पर कटाक्ष किया है, ये उनका रिसर्च है, और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को बताने और समझाने की कोशिश की है, ये बुद्धिमान लोगों को समझने की जरूरत है कि अपनी ही जाति का आदमी आसा आरो मिजिंथिदों नोंथांमोना गोसो होनानै नायदोंमोन, बाथ्राफोरखौ खोनासंदोंमोन आरो रोखायै जानो हादों। अनजायग्रा प्रियफोर, बिथाङा जाहैबाय ख्रिस्टियान धोरोमनि, मुस्लिम धोरोमनि बा बुद्ध धोरोमनि नङा, बिथाङा सासे हिन्दु धोरोमनिनो, आरो जायहा इन्टारभिउ लादों बिथाङाबो हिन्दु धोरोमनि। अब्लाबो बिथांनि जिथु रिसार्च खालामनाय, बे रिसार्च खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा रोखा खालामदों दि हिन्दु धोरोमनि जाय सुबुंफोरा कृष्णखौ खुलुमगासिनो दङ बेयो मोनसे काल्पनिक होननानै बिथाङा रोखा खालामदों। आरो जुदिअ सैथोब्लाबो, मानसिया दङमोनब्लाबो बेबायदि नङा, जेरावहाय मानसिफोरा बिखौ खुलुमनांगौ बेबायदि बेक्ति नङा होननानै बिथाङा रोखा खालामदों। अनजायग्रा प्रियफोर, एज ए ख्रिस्टियान जोङो भारताव दङ, भारतनि गोबां सुबुंफोरा बिखौ खुलुमो। दा बेयावहाय जोङो बेफोर बाथ्राखौ मोनथिना थाखानाया मोजां। जोङो मोनथिनांगौ जिफ्रा असैथोखौबो मोनथिनांगौ, सैथोखौबो मोनथिनांगौ, जेन बेफोर जारिमिनखौ मोनथिना थानायनि गेजेरजों जोंनि गियाना बांगोन आरो जोंबो गुबुननो बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरोंनो हागोन, जेन जोंनि बिदा फंबायफोरा, जोंनि नखर खुरमा बाहागोफोरा जेन नंखायाव थाया। दा बेयावहाय सोरबा नोंथांनि परियालावबो जुदि कृष्णखौ खुलुमनाय दङब्ला, सिबिनाय दङब्ला, नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन, बिथांनो हरगोन, जेन बिथाङाबो बे बाथ्राखौ बुजियो, मोनथियो। सैथोआ सोर? सैथोआ जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट, बे बाथ्राखौ जेन बिथाङाबो बुजियो। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुनाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन। आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों, माबा मोनसे गोदान बाथ्राखौ सोलोंदों आरो गोबां गियानखौ मोनदों होननानै। दे अब्ला जोबनायाव मोनसे लाइकखौबो होलांदो, बावथारनो नांला। थेंक इउ।